नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। आज बात हम करने जा रहे हैं नीट की परीक्षा के धांधली को लेकर, और ये जो गड़बड़ियां नीट की परीक्षा में सामने आई हैं उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट में दायर 7 अलग अलग याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। हम आपको बता दें कि 5 मई को एग्जाम हुआ था नीट का, और इसके एग्जाम से ठीक एक दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें बताया गया था कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन परीक्षा के बाद एनटीए की तरफ से कहा गया कि पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न हुआ है, कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन धीरे धीरे ये बातें बढ़ने लगी और दूसरी जगहों से भी परीक्षा को लेकर अनियमितता की बात सामने आने लगी। और फिर अचानक 4 जून को नतीजे घोषित कर दिए गए एनटीए की तरफ से, और यही जो नतीजे आए थे उसके बाद अनियमितता और बड़े पैमाने पर सामने आई, जिसमें 67 छात्र को 100% मार्क्स आए थे, 720 में 720, और उसके बाद से पूरी कार्रवाई शुरू हुई है। तो इस नीट की परीक्षा में अब तक क्या हुआ है, चलिए हम आपको बता देते हैं। नीट की परीक्षा में गड़बड़ी का जो मामला आया है, इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अब माना है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। हम आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगर एनटीए के बड़े अधिकारी भी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो ये है, लेकिन जो अब तक सामने जो बातें आई हैं उसमें एनटीए ने ग्रेस मार्क्स जो दिए थे उसको रद्द कर दिया है। 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले थे, और सभी 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। ये भी हम आपको बता दें कि ये सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है परीक्षा न देने पर बिना ग्रेस मार्क्स वाले अंक लागू होंगे। तो ग्रेस मार्क्स को लेकर यह फैसला हुआ है। 23 जून को फिर से नीट की परीक्षा कराई जाएगी। 30 जून को रिजल्ट जारी कराया जाएगा। रिजल्ट जारी होगा उन लोगों का जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स हुआ है। ये 1563 छात्रों के बारे में ही है परीक्षा के आयोजन को। 23,33,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी। 13 लाख छात्र पास हुए हैं जो परीक्षार्थी थे। उसमें 4500 परीक्षा केंद्र थे जो एग्जाम आयोजित हुआ है। 67 छात्रों ने टॉप किया है। नंबर 1 रैंकिंग है। 720 में 720 अंक लाए हैं। और यहीं से इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे एग्जाम को लेकर सवाल उठा है। जिन्हें 720 से 720 नंबर आए हैं, जिन 67 छात्रों को, 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था एनटीए की तरफ से, यह कहा गया। एनटीए ने पैनल भी गठित किया है, इसकी जांच के लिए गठित किया था कि हम जांच करेंगे जो सवाल उठाए जा रहे हैं। समीक्षा के बाद जो ग्रेस मार्क्स थे उसे रद्द कर दिया गया है और फिर से उन्हें परीक्षा देने के लिए कहा गया है। मामला कोर्ट में आया। जो याचिकाएं दायर हुई थीं उन याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। 8 जुलाई को इसमें सुनवाई होगी, और अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो मामले थे उन सभी मामलों को क्लब कर लिया गया है, और सबकी सुनवाई अब एक साथ 8 तारीख को होगी। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह कर दिया कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाया जा रहा है। काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी, और इसके साथ ही अब फिर से परीक्षा होगी या नहीं होगी, इस पर 8 तारीख को मामला सामने आएगा जब सुनवाई होगी तो कोर्ट क्या कह रहा है। लेकिन 3 ऐसे जगह हैं जहां से मामला सामने आया है: पटना, झज्जर और गुजरात से, गोधरा से। पटना में 13 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। 9 छात्रों को ईओयू ने बुलाया है पूछताछ के लिए। वहां पर कबूलनामा भी किया है। जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, सिकंदर, नीतीश कुमार और अमित आनंद ने कबूल भी कर लिया है। तो अब पूरे मामले में को लेकर छात्र सड़क पर उतरे हैं। नीट परीक्षा को लेकर इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, 9 परीक्षार्थियों से आर्थिक अपराध इकाई पूछताछ करेगी। बात हम बिहार की कर रहे हैं, पटना की कर रहे हैं। 18 और 19 जून को यह पूछताछ होगी ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा। पेपर लीक मामले में छात्रों से पूछताछ होगी। खेमनीचक का इलाका है जहां से
क्वेश्चन पेपर के लीक होने की बात सामने आई थी। और अभी तक जो बरामदगी हुई है प्रूफ के तौर पर वो ये है कि आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर का जला हुआ अवशेष है, जला हुआ हिस्सा जो है उसे बरामद किया गया है। और अब उसकी जांच होगी और उससे ये पता चलेगा कि क्या ये वही पेपर हैं, आंसर शीट हैं और क्वेश्चन पेपर हैं जो कि नीट की परीक्षा में जो बच्चे दिए थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 9 छात्रों से, उनसे जो पूछताछ हुई है उसमें 9 छात्र हैं, उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए, इस पूरे मामले के लिए। आदित्य द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं, आशुतोष कुमार पटना से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य आपके पास हम आए, लेकिन उससे पहले जरा पटना का रुख करते हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए, जरा वहां से क्या अपडेट है। आशुतोष, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मुन्ना भाई भी हैं इसमें शामिल और 9 जो छात्र हैं उन लोगों को भी गिरफ्तार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जो अभी तक बरामदगी हुई है वो पुख्ता सबूत दे रहे हैं क्या गड़बड़ी को लेकर? तो और छात्रों से पूछताछ की जाएगी। जहां तक 13 लोगों की गिरफ्तारी की बात करें, 13 की गिरफ्तारी के बाद जो इंट्रोगेशन में बातें आई थी उसमें आयुष ने यह खुलासा किया था कि उसे प्रश्न पत्र दिया गया है और कहा गया था कि रट के एग्जामिनेशन सेंटर पे जाए। इसके बाद जो गिरफ्तार लोग हैं उनसे पूछताछ हुई। उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि उन्हें क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर बाहर से उपलब्ध कराया गया था, व्हाट्सएप के जरिए वो क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराया गया था और कहा गया था कि आप इसे डील करें। यहां जो डील होने वाली थी वो 40 लाख रुपए की डील थी और इसी डील को आगे बढ़ाना था। तो आयुष के बयान पे ये एस्टैब्लिश हो गया है कि क्वेश्चन पेपर बाहर दिया गया था और ऐसे कई छात्रों को दिया गया था और उसी के बयान को आगे बढ़ाते हुए छापेमारी की गई। छापेमारी में जो चीजें बरामद हुई है उसमें जला हुआ क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट बरामद हुआ, साथ में कई अन्य चीजें जैसे पासबुक मिले हैं और उस पासबुक में कहां से क्या ट्रांजैक्शन हुआ है इसके सत्यापन आर्थिक अपराध इकाई अब शुरू कर चुकी है। हम थोड़ी सी तस्वीरों के जरिए आनंद जी दिखा देते हैं। यह आर्थिक अपराध इकाई का गेट बंद हो चुका है, अभी भी बाहर से जो गिरफ्तार आरोपी हैं अंदर में हैं। इसके अलावा एक सेल है जहां पे कुछ आरोपियों को रखा गया है और इन तमाम लोगों को इसलिए अभी से ला के रखा गया है क्योंकि कल 9 परीक्षार्थी यहां पहुंचेंगे अपने पेरेंट्स के साथ और उनसे जब सवाल जवाब होंगे तो उस सवाल जवाब के दौरान इन लोगों को आमने सामने इंटरेक्ट कराया जाएगा। यानी यदि गलत बोलेंगे, यानी कोई परीक्षार्थी गलत जानकारी देगा तो सीधा इंटरेक्ट कराया जाएगा। तो आर्थिक अपराध की यह कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करे ताकि अनुसंधान को एक दिशा मिल सके। अब तक जो पटना पुलिस छानबीन की है उसमें एविडेंस के तौर पे जला हुआ क्वेश्चन पेपर के अलावा कुछ नहीं है। जो पासबुक भी बरामद किए गए हैं उसमें ट्रांजैक्शन का ब्यौरा अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। 6 पासबुक मिले हैं और सारे के सारे पासबुक का की छानबीन की जा रही है और यह तय किया जा रहा है कि इसमें कहां से क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। तो आर्थिक अपराध ऐसा अपराध है जिसको पुख्ता सबूत के आधार पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाता है। चल रही है, पूछताछ हो रही है। आदित्य द्विवेदी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबकी नजर दिल्ली पर टिकी हुई है, सरकार पर टिकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी होनी है। लेकिन अब सवाल यह है कि गड़बड़ियां तो हुई हैं। गड़बड़ियों को लेकर पहले तो क्लीन चिट दिया शिक्षा मंत्री ने, अब वो कह रहे हैं कि हां गड़बड़ी हुई है और जो दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्यों लीपापोती की जा रही है आदित्य जी? देखिए आनंद विजय, हम इसे बहुत वाकई में लीपापोती की जा रही है इस पे और जो जिम्मेदार हैं उनको कायदे में जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। इस पूरे जो पेपर लीक होते हैं वो चाहे यूपी में हो पुलिस भर्ती घोटाला या फिर बिहार का हो शिक्षक भर्ती घोटाला, इसके पीछे एक मास्टरमाइंड पूरा गैंग है जो पिछले कई वर्षों से काम करता चला आ रहा है। 2016 में उत्तराखंड में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें बिहार के नालंदा का संजीव उर्फ मुखिया गिरफ्तार किया गया था। वो जमानत पे छूट आया, छूटने के बाद उसने फिर अपना वही काम शुरू कर दिया। अब जो पेपर आउट हुए हैं और जो एफआईआर दर्ज की गई हैं इसमें 4 प्रदेशों के कनेक्शन आपस में जोड़ रहे हैं। उसमें बिहार पटना जोड़ रहा है, यूपी जोड़ रहा है, उसमें दिल्ली जोड़ रही है और उसमें गुजरात का गोधरा भी जोड़ रहा है। इन सभी जगह पर पेपर बाकायदा आउट किए गए और सॉल्व कराए गए।
पैसे लिए गए और उसके एवरेज में उनको पूरी आंसर शीट दी गई है और रटाया गया। जैसा हमारे साथी पटना से बोल रहे थे कि बाकायदा स्टूडेंट्स को रटाया गया। स्टूडेंट्स के पास जो अभी पकड़े गए हैं 12-13 छात्र पकड़े गए हैं, ये तो मोहरे मात्र हैं। दरअसल इसके पीछे पूरा एक मास्टरमाइंड गैंग है जो काम करता है। देश के एक नहीं कई पेपर वो लोग आउट करा चुके हैं और दुर्भाग्य इस बात का है जो मुखिया है, मास्टरमाइंड है, जिसको लेकर के यूपी और दिल्ली पुलिस, बिहार की पुलिस लगातार कोशिश कर रही उसको पकड़ा जाए। वो जमानत पे उत्तराखंड पुलिस से निकल आया था, आसान सी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और उस सबूत मिले नहीं, उसको जमानत मिल गई। इसका बेटा है शिव कुमार, वो डॉक्टर है, वो भी इस गैंग में शामिल है और वो बहुत मास्टर माना जाता है इस बात का कि जब पेपर का ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, बीच में पेपर होते हैं, तो बहुत अच्छे से ये बॉक्स को बिना सील तोड़े हुए, इसके पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो उसको पेपर को निकालते हैं और उसके बाद जो साल्वर है उनके पास तक पहुंचाते हैं और ये पूरा नेक्सस, पूरा जो गैंग है वो काम करता है। तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उस पर कड़ा एक्शन हो। अगर ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर एक्शन कैसे होगा? बिहार में मुकदमा हो रहा है, यूपी में मुकदमा हो रहा है, दिल्ली में एफआईआर हो रही है, गोधरा में एफआईआर हो रही है, तो एफआईआर हो रही है, पुलिस काम कर रही है, उस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए और ऐसा एक्शन होना चाहिए कि वो एक वानगी बने, क्योंकि दोबारा इन लोगों की दुस्साहस ना हो इस तरह का और इनकी जमानत ना हो, ताकि नेक्सस टूटे और भविष्य में किसी बच्चे के साथ खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल। इस बीच जो नीट की प्रवेश परीक्षा हुई है, गड़बड़ी जो मामले सामने आए हैं, शिक्षा मंत्री ने इसमें माना है कि नीट की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। हम आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगर एनटीए के बड़े अधिकारी भी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इस बारे में चिंतित है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अब ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। अगर इसमें नीट का भी कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी शामिल होगा तो उसे भी छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल जांच चल रही है, कई जगहों से गड़बड़ियों की बातें सामने आ रही हैं और उसको लेकर जांच भी हो रही है, एफआईआर भी दर्ज किए जा रहे हैं। पटना से ये पूरा मामला है, खेमनीचक के सेंटर से ये मामला सामने आया है और अब वहां पर आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। इसी तरह से झज्जर में भी ये मामला सामने आया था और इसके साथ ही जो ये नेक्सस है ये गोधरा में भी गुजरात तक पहुंचा इसका तार और वहां पर एक सेंटर पर करीब 25 से 26 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से से उनको वहां पर भेजा गया था, उनका सेंटर रखा गया था और वो इसमें सफल भी हुए हैं, परीक्षा में उन्हें मार्क्स भी आया है। तो अब 1563 छात्रों के बारे में आया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उनका एग्जाम लिया जाएगा। और अभिषेक आढ़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से, और जयपुर राजस्थान की बात करें तो कोटा और जयपुर तो एजुकेशनल हब है और वहाँ पर देश से अलग अलग हिस्सों से लोग जाते हैं इसकी तैयारी करने के लिए। अब देखिए मामला तो कोर्ट में है, लेकिन पूरे मामले को लेकर जो अलग अलग जगहों पर जांच हो रही है अभिषेक आढ़ा, वहाँ से जो बातें सामने आ रही हैं उससे तो लग रहा है कि गड़बड़ी हुई है और अब शिक्षा मंत्री ने भी तो मान लिया है। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री ने जब ये एडमिट किया है कि अगर कहीं किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसमें चाहे कितने ही बड़े अधिकारी हों जो लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बाद में जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा एक ढांढस वाली बात हुई है कि कम से कम सरकार ने पहली बार, सरकार की ओर से किसी बड़े ऑफिशियल ने ये एक तरह से एडमिट किया है कि जांच होगी और जो भी जो लिप्त हैं वो उसमें उनको सज़ा होगी। बहरहाल लगातार जो स्टूडेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स से हमने बात की, वो सभी स्टूडेंट्स बेसिकली सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि इसका पूरा खुलासा तभी हो सकता है जब सीबीआई या सीबीआई के जैसी ही किसी उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच करवाई जाए उसी मामले, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स का मामला है, अलग अलग तरीके से सीबीआई ही एक ऐसी एजेंसी स्टूडेंट्स को का जो मानना है कि वो है जो पूरे देश में एक साथ एक इंटीग्रेटेड तरीके से वो कार्रवाई कर सकती है। तो इतनी बड़ी एजेंसी से कार्रवाई होने के बाद ही कुछ उनको पारदर्शिता की उम्मीद लग रही है। बहरहाल कोर्ट में जब अगली सुनवाई होगी तो स्टूडेंट्स, अभी कोर्ट क्या कहता है, स्टूडेंट्स की नज़र उस पर भी बनी हुई है कि कोर्ट क्या कहता है और जो याचिकाएं दायर की गई हैं उस पर जो सुनवाई होगी उस पर भी अभी स्टूडेंट्स नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन इसकी बड़ी जांच की ज़रूर मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ी जांच की मांग कर रहे हैं। और आशुतोष, ये पहला मामला नहीं है, बिहार में इससे पहले भी कई परीक्षाएं जो हुई हैं उसमें
क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है, परीक्षा में गड़बड़ियों का मामला सामने आया है, जांच होती रही है, लोग गिरफ्तार होते रहे हैं, जमानत भी होती रही है, सजा पता नहीं किसी को मिल पाया है या नहीं मिल पाई है सजा, इस पर भी है। और वो नेक्सस तो है ही, तार नालंदा से भी जुड़ते हैं और इसमें भी किसी न किसी रूप में नालंदा तक बात पहुंच रही है। बेशक आनंद जी, नालंदा के ही रंजीत डॉन हुआ करते थे और जिस अंदाज में वो इंजीनियरिंग एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम में रंजीत डॉन का सेटिंग विख्यात था, एक तरह से कहें कुख्यात था, उसी परिपाटी को फॉलो करते हुए नालंदा के कई ऐसे गिरोह अभी भी कायम है। और इस मामले में जैसा कि आदित्य द्विवेदी जी कह रहे थे, संजीव मुखिया यही बिहार का मास्टरमाइंड है और पुलिस भी मान रही है कि यही यहाँ से लीड कर रहा था। हालांकि पुलिस इस बात को भी मान रही है कि ये इंटर स्टेट गैंग है और दूसरे राज्यों से सहयोग मिला है, उसी के आधार पर ये ऑपरेशन हुआ है और उसी के आधार पर एक प्रश्न पत्र लीक किया गया है। तो जो मास्टरमाइंड है उसका तार नालंदा से नहीं जुड़े ऐसा हो नहीं सकता है, चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो या कई अन्य प्रश्न पत्र लीक के मामले हुए। करीब करीब 90% मामले में मामला नालंदा से जरूर जुड़ता है और सबसे चर्चित रंजीत डॉन नालंदा का ही था और उसने जिस अंदाज में प्रश्न पत्र लिख कर एक तरह से सनसनी फैलाई थी, उसके बाद से नालंदा हमेशा से सुर्खियों में रहा। जहां तक नीट प्रश्न पत्र के इस बार की बात करें तो इस बार सुर्खियों में यानी पुलिस के रडार पर संजीव मुखिया है, जिसकी चर्चा आदित्य द्विवेदी कर रहे थे और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाया जा रहा है और कई टीमें छापेमारी भी कर रही है, क्योंकि अब यह मामला आर्थिक अपराध इकाई के समक्ष आ गया है और खास करके जब मामला इकोनॉमिक ऑफेंस का होता है तो उसमें फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। यानी यदि आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो आपके पास पर्याप्त साक्ष्य हो ताकि आप जब कोर्ट में उसे प्रोड्यूस कर सके तो उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा कस सके। तो फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई के समक्ष यह चुनौती है कि जो काम पटना पुलिस गिरफ्तारी के बाद इंट्रोगेट करके हवाले की है, उस जांच को आगे कैसे बढ़ाया जाए, अनुसंधान में कैसे गति लाया जाए और ज्यादा से ज्यादा एविडेंस कैसे कलेक्ट किया जाए। हम आपसे ये भी जानेंगे उस आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर के बारे में भी, जो कि जला हुआ अवशेष है जिसको बरामद किया गया है, वो कितना साक्ष्य प्रस्तुत कर पा रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन इस बीच नीट विवाद को लेकर राजस्थान से एक बड़ी खबर आ रही है। हाई कोर्ट ने स्पेशल बेंच बनाई है, मंगलवार को इस पर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में 6 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं, परीक्षा रद्द कर सीबीआई से जांच की मांग की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अभिषेक आड़ा भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर नीट विवाद को लेकर है कि अब हाई कोर्ट ने स्पेशल बेंच बनाई है, उसका गठन किया है। मंगलवार को इस पर सुनवाई होगी, मंगलवार यानी कल इस पर सुनवाई होगी। 6 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं, परीक्षा रद्द कर सीबीआई से जांच की मांग की गई है। अभिषेक आड़ा। जी बिल्कुल, जो वेकेशनल जज है जस्टिस भुवन गोयल, उनकी अदालत में ये याचिकाएं दायर की गई है और इसकी हाई एजेंसी, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि 6 से ज़्यादा जो याचिका लगी है वो हाई पावर किसी एजेंसी से जांच कराने की मांग उसमें की जा रही है। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि जो पेपर दिया गया है वो करीब 10 मिनट से लेकर आधे घंटे के, अलग अलग सेंटर्स के लिहाज से 10 मिनट से लेकर आधे घंटे की देरी से उन्हें दिया गया। तो इस तरीके की कई चीज़ें इन याचिकाओं में कही गई है। जस्टिस माफ़ कीजिए, हाईकोर्ट में जो आदित्य गौतम है उनकी तरफ से याचिका दायर करने वाले वकील आर.के. गौतम हैं। मैं आपको बताऊं कि आदित्य जो गौतम है उन्होंने ये याचिकाएं लगाई हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये जब तक कि पारदर्शी पूरी जांच नहीं होगी तब तक इसका पूरा जो इसकी पारदर्शिता सामने नहीं आ पाएगी और ना ही इतनी प्रतिष्ठित जो एजेंसी है जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उनकी जो प्रतिष्ठा है वो वापस हो पाएगी। तो इन सबको लेकर अब सुनवाई होनी है। बिल्कुल। अब आदित्य द्विवेदी जी, जो बातें आप कर रहे हैं, जो अभी जब आप इसके बारे में बता रहे थे या दूसरे एग्जाम्पल्स जो दे रहे थे क्वेश्चन पेपर आउट होने के या इस तरह के एग्जाम्स के गड़बड़ियों के मामले में, अब अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट भी किया है और उसमें उन्होंने भी सवाल उठाया है कि विभिन्न परीक्षाओं का पेपर लीक होना, परीक्षा में सेंटर से लेकर सॉल्वर तक धांधली होना,
परीक्षा कराने वाली एजेंसी का काम शक के घेरे में आना, रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स की हेराफेरी होना, मनचाहे सेंटर मिलना और एक ही सेंटर से कैंडिडेट का सिलेक्ट होना और 100% आना केवल एग्जाम मैनेजमेंट की समस्या नहीं है। इन सबसे बढ़कर यह एक मानसिक त्रासदी है जिससे न केवल परीक्षा देने वाला युवा बल्कि उनके माता पिता भी ग्रसित हो रहे हैं। यह तीखा सवाल पूछा है। अब सवाल यह है कि जो माफिया हैं उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, क्या नामुमकिन हो गया है? एक के बाद एक इस तरह की गड़बड़ियां आ रही हैं, सारे इशारे उनकी तरफ जा रहे हैं लेकिन तार वहां तक पहुंच रहा है, वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। देखिए आनंद विजय, है क्या कि कानून में इतना लोच है, इतना ज़्यादा वो रहता है कि उसके फ्लेक्सिबल होने का फ़ायदा ये उठा लेते हैं। जैसे जो इसका मुख्य कर्ता धर्ता या मुख्य मास्टरमाइंड हम कहेंगे, वो जो संजीव उर्फ मुखिया है, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वो जमानत पे छूट गया। 2016 में उसने नीट का ही पेपर आउट कराया था, उत्तराखंड पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था, जमानत पे छूट गया। अब उसने एक बड़ा कांड कर डाला। इसमें उसका बेटा इन्वॉल्व है, शिव कुमार, जो वो भी इसी काम में मास्टरमाइंड, वो डॉक्टर भी है, उसको उसने पेपर आउट करा के डॉक्टर भी बनवा दिया। तो जब इस तरह के ये जो माफिया हैं ये इस अंदाज में काम कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं, तय बात है इनका नेक्सस बहुत बड़ा है, इसमें राजनीतिक लोग भी होंगे, यूं ही ये इतने सफल नहीं हो गए। तो उन सफेद पोशों को भी सजा दिलाई जाए कि जिनकी मदद से ये इस तरह की सब चीज़ों को बचते रहते हैं, संरक्षक पाते रहते हैं, तो उस पर एक कड़े एक्शन की ज़रूरत है। और रही बात अखिलेश यादव के सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर ट्वीट करने की, स्वाभाविक सा बात है कि देखिए विपक्ष को मौका मिला है, विपक्ष तो बोलेगा ही, सवाल खड़े करेगा ही। ऐसे में सरकार ऐसा एक्शन ले, इतना कड़ा एक्शन होना चाहिए कि उसका एक सबक बने। जैसे उत्तर प्रदेश में जब पेपर आउट हुआ तो योगी ने एक बहुत कड़ा कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये तैयारी सेंट्रल स्तर पर भी करनी पड़ेगी और जो शिक्षा मंत्री हैं, जैसे उन्होंने गड़बड़ी की बात मानी है तो उसको आगे स्वीकार करें और आकर के जो भी गड़बड़ी है उसमें सुधार करें और बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो भविष्य में ना हो, दोबारा ना हो, उसको वो सुनिश्चित करें। बस इतना हो जाएगा तो भी बच्चों को राहत मिल जाएगी। और जिन बच्चों को इससे तकलीफ हुई है, भविष्य दांव पे लगा है, उसमें सुधार करें, ऐसा कोई एक्शन ले, ऐसा कुछ प्लान करें कि उन बच्चों का भविष्य संभले। जी। लेकिन अब जो सवाल ये है कि जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, सीबीआई से जांच की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं। अब नज़र 8 जुलाई पर है। तो छात्र अभी भी कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है और फिर से एग्ज़ाम इसका कराया जाए, नीट का। अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में पारदर्शी ढंग से परीक्षाएं संचालित हो जाएंगी, परीक्षाओं में गड़बड़ियां नहीं होंगी, क्योंकि जब गड़बड़ियों की बात आती है तो जो भी एग्जामिनेशन कराने वाला एजेंसी वाली, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली एजेंसी होती है या फिर सरकार होती है, वो तो इससे मानने से इनकार करती है कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छे से हुआ है, और बाद में धीरे धीरे उनके स्वर बदलते हैं, लेकिन कार्रवाई शायद नहीं हो पाती है। अभिषेक आढ़ा, मैं सवाल इसलिए आपसे क्योंकि वहाँ पर तो इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए देश भर से लोग जाते हैं तैयारी करने के लिए। जो आपने कहा कि एक हतोत्साहित करने वाली ये पूरा प्रकरण है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों से हमने बात की है, वो सभी हतोत्साहित ज़रूर नज़र आते हैं, क्योंकि 2 साल 3 साल और कई लोग 5-5 साल तक, 4-4 साल तक तैयारी करते हैं इसकी, और बेहद कठिन परीक्षा को पास करके वो कुछ बनने की उम्मीद जब करते हैं, और ऐसे में उनको जब ये पता चले कि पेपर लीक हो गया है या गलत पेपर बांट दिया गया है, या मसलन हिंदी वालों को अंग्रेज़ी का पेपर बांट दिया, अंग्रेज़ी वालों को हिंदी का पेपर बांट दिया, तो इस तरीके की जब चीज़ें सामने आती है तो जो यूथ है वो बेहद निराशा के माहौल में है। और सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो ये ज़रूर कहते हैं कि इतनी प्रतिष्ठित एजेंसी जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उससे हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके का छात्रों को निराश करने वाला काम करेगी कभी। जी बिल्कुल, और यही है क्योंकि कानून जिसकी बात अभी आदित्य द्विवेदी कर रहे थे कि कानून कड़ी से कड़ी बनाए जाए, और उत्तर प्रदेश में इसकी पहल भी शुरू हो गई है, केंद्र सरकार की तरफ से कानून भी है। लेकिन अब सवाल यह है कि देखिए, एक एग्जाम्पल तो ये भी है आदित्य जी कि 2010 में रेलवे का एक एग्ज़ाम हुआ था और उसमें गड़बड़ी हुई थी, उस पूरा मामला कोर्ट में आया था और इस पर सज़ा 14 साल बाद इस साल के जनवरी में फैसला आया था। तो इतने लंबे
समय जब लगेंगे इस तरह के मामलों में सुनवाई में और सज़ा के ऐलान में, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के जो नेक्सस वाले लोग हैं वो लोग इस तरह के काम को तो करते ही रहेंगे। शुक्रिया। हमारी नज़र जो नीट के एग्ज़ाम को लेकर छात्रों की मांग है उस पर पड़ी लगी हुई है और उनकी मांगों को लेकर हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आपका, आदित्य द्विवेदी और अभिषेक आढ़ा भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।